तो अभी आप जो देख रहे हो वो भगवान जब योग करते थे तो वो पूरी प्रतिमाएं दिखाई गई है। और ये बहुत ही मनोरम्य नज़ारा था। पूरा गार्डन, पूरा परिसर एकदम ही स्वच्छ और बहुत ही ऑक्सीजन से भरा हुआ था। इधर सांस लेने में भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जो धूल रहती है वातावरण में वो बिल्कुल ही नहीं। ये है नीलकंठ महाराज, जो स्वामीनारायण भगवान का बाल स्वरूप है, जिसने 11 साल पे ही पूरे भारत की प्रदक्षिणा चालू कर दी थी, क्योंकि भारतीय लोगों का कल्याण और धर्म का प्रचार वही उसका हेतु था। समग्र भारत में स्वामीनारायण धर्म और हिंदू संस्कृति फैले और सभी लोग एक भाईचारे से जीवन बिताए, वही उसका उद्देश्य रहा है। तो अभी आप जो देख रहे हो वो पूरा मंदिर परिसर में आपको दिखा रहा हूँ। और आगे जो मंदिर है वहाँ पर एक ये बहुत ही नारियल का गुम्मट जैसा नजारा है, जहाँ पे गणपति जी की प्रतिमा अंदर प्रस्थापित है। और बीच में जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो स्वामीनारायण भगवान का मूल मंदिर है। और मंदिर की दीवारों पे अलग अलग पेंटिंग किए हुए हैं। ये पेंटिंग बहुत ही मनोरम्य है। आगे जाके आपको मैं गौ माता की बहुत सारी श्लोक की विगत जैसे मैं बता रहा था वो यहाँ पे लगाई हुई है। तकरीबन 300 मीटर में ये जो श्लोक है वो लगाए हैं मंदिर की तीनों साइड की दीवारों पे। और मंदिर तो बहुत ही मनोरम्य है। और 300 मीटर में स्वामीनारायण संस्थान की ध्वजाएं भी घुमट के ऊपर लगाई हुई है। तो ये मंदिर देखने में बहुत ही मनोरम्य है। अगर आप नवसारी में या सूरत के आसपास भी हो तो यहाँ पर आपको एक बार तो ज़रूर आना चाहिए।
जैसे कि आप देख रहे हो सभी दीवाले जो श्लोक आपको ऊपर दिख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ गौ माता की गाथाएं गाते हुए श्लोक है, जिसमें गौ माता अ, अपने मानव जात के लिए कितना करती है वो सब हर एक श्लोक में दर्शाया गया है। और धर्म की ध्वजा तो हमेशा फरकती रहती है, तो आप देख सकते हो पूरा मंदिर और सभी दीवालें एकदम धर्म में भगवान ने जो भी लीलाएं उसकी दिखाई है उससे उसके पेंटिंग से बनाई गई है। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मंदिर के अंदर, मंदिर के परिसर के अंदर कितना नक्शी काम किया है। और एकदम ही प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिसका नज़ारा कुछ अलग ही था, जिसके फीलिंग्स अलग ही बनते थे। अभी आप जो देख रहे हो वो बहुत ही मनोरम्य नज़ारा था। और आगे जाके आप गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की मूर्तियां एवं महादेव की मूर्ति वगैरह बहुत सारे भगवान की मूर्तियों के दर्शन करोगे। ये कुमट में हनुमान जी भी प्रस्थापित थे। मूल मंदिर की बाईनी ओर गणपति जी थे और दाहिनी ओर हनुमान जी थे। तो आप वीडियो में आगे देखेंगे भगवान स्वामीनारायण का मूल गर्भगृह का मुख्य मंदिर, और उसके साथ ही ये मंदिर के 3 विभाग है। एक में मल्टीमीडिया का पूरा नज़ारा है, एक में विलेज बनाया गया है, और एक ये जो मूल मंदिर था वो, और एक विभाग था स्विमिंग पूल। अभी ये हम मंदिर परिसर की एंट्री में है, जहाँ पर बाहर बहुत ही नक्शी काम किया गया है, वो आप देख सकते हो। भगवान श्री स्वामीनारायण जहाँ पे लिखा है, और उसके अंदर जाते ही उसकी छत पे बहुत सारी नक्शी की गई है। तो छतों पर आप जो भी नक्शी देख रहे हो उसको बनाने में बहुत ही समय लगा था। और ये मंदिर तकरीबन 3 से 4 साल तक इसका कम से कम कंस्ट्रक्शन काम चला है। और ये है भगवान स्वामीनारायण की मुख्य प्रतिमा, जो शायद मार्बल से बनी हुई है। और इसकी बाईनी ओर है राधे कृष्ण जी की प्रतिमा। जो ये है, और दाहिनी ओर है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी। तो मूल भगवान विष्णु के सभी स्वरूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। और मंदिर में बहुत ही नक्शी का काम है, उसको बहुत ही महत्व दिया गया है। और ये छोटा सा फाउंटेन है, और ये पूरा मंदिर परिसर का पेनोरेमिक व्यू है। भगवान नीलकंठवाणी महाराज जहाँ पे मुख्य केंद्र पे लगाए हुए हैं। और यहाँ दाहिनी ओर मंदिर का विभाग 2 चालू होगा, जिसमें आप बच्चों के लिए राइड्स एवं मल्टीमीडिया का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और साथ में पूरा ग्राम्य विस्तार भी देखोगे। तो आप लोग ये वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आगे जाके बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको भगवान स्वामीनारायण के प्रति। और
भगवान ने कौन सी उम्र में कैसे कार्य किए हैं उसकी अंदर फिल्म भी दिखाई जाती है। उसके साथ मिरर शो है, व्यसन मुक्ति का भी वीडियो दिखाया जाता है। और मंदिर में आप जब भी विजिट करो तब कम से कम 4-5 घंटे लेके जाना, क्योंकि अगर आप पूरा मंदिर देखोगे और हर एक चीज बारीकी से एक एक जगह घूमोगे तो कम से कम आपको आधा दिन तो चाहिए ही। तो हो सके तो 3 से 4 घंटे का टाइम तो कम से कम लेके ही आगे बढ़ना, क्योंकि एंट्री में ही अ, अगर वीकेंड पे आ रहे हो तो एंट्री में ही आपको आधा घंटा तो लग ही जाने वाला है। और उसके बाद आप मंदिर देखोगे तो और टाइम जाएगा। ये आप देख सकते हो, बहुत बड़ा सा पार्किंग है। और पार्किंग की लेफ्ट हैंड साइड आपको जो दिख रहा है वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बनाया हुआ एक राइड्स का एंजॉय पार्क है, एंजॉयमेंट पार्क। और उसके ठीक सामने ये जो दिख रहा है वो सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड अल्पाहार है, जिसका नाम है नीलकंठ अल्पाहार। यह है एंजॉय पार्क। बच्चे बूढ़े सब लोग इधर आके बहुत ही एंजॉय करते हैं। और सांस्कृतिक प्रदर्शनी में अंदर जाते ही दाहिनी ओर छोटा सा खेत आता है। और ये बाईनी ओर एंट्री लेने के बाद विभाग 2 का बोर्ड आता है, जो तकरीबन शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, जिसके सामने नेचर पार्क है। और ये है विभाग 2 की संपूर्ण एंट्री। भगवान स्वामीनारायण की अलग अलग लीलाएं यहाँ पे दिखाई गई है प्रतिमाओं के जरिए। और आगे जाके आपको पूरा ग्राम्य विस्तार बनाया गया है मंदिर के पीछे के एरिया में, वो भी देखने को मिलेगा। तो कृपया आप लोग ये वीडियो में जरूर से बने रहिएगा। और जो भी यहाँ मंदिर देखने को आता है और जो सभी विभाग के लिए टिकट लेता है वो पूरा मंदिर बहुत ही एंजॉय करके जाता है। तो ये पूरा मंदिर मैं आपको सिर्फ इसी यूट्यूब वीडियो में दिखा दूंगा, ताकि घर पे बहुत आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है या कोई मंदिर विजिट न भी कर पाए तो भी वो ये वीडियो के माध्यम से पूरा नज़ारा देख पाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, सज्जानंदम करके एक एरिया था जिसके अंदर ही जाते भगवान स्वामीनारायण का एक बढ़िया सा पोस्टर बनाया था। और साथ में ही भगवान श्री कृष्ण के सामने वो देखते हुए नजर आएंगे। और ये भगवान सिंह के साथ आराम करते हुए और बाघ से गऊ गाय माता जी को बचाते हुए इसमें आपको दिखेंगे। उसके साथ अपने कान्हा जी झूला झूलते हुए नजर आएंगे। और भगवान बंदर को भी बताते हैं कि आप भी भगवान की माला करो, तो वहां पे बंदर भी भगवान की माला करने लग जाते हैं। तो भगवान बंदरों से भी माला करवाते हैं। और ये प्रकार की हर एक दीवार पे स्क्रीन बनाई गई है जिसमें भगवान के अलग अलग स्वरूप और उसने की हुई बहुत सारी विधियां, धार्मिक विधियों का उल्लेख उधर दिखाया जाता था। तो भगवान स्वामीनारायण का जीवन चरित्र जो है वो संपूर्ण मंदिर में दिखाया गया है। ध्यान में बैठे हुए नीलकंठ वाणी महाराज जो 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 स्वयं
स्वामीनारायण भगवान है। और गांव के लोगों को भगवान बचाते हुए, और भगवान की गाथा, भगवान को राजा लोग भी बहुत ही मान देते थे और भगवान के चरणों में उसकी संपूर्ण संपत्ति न्योछावर कर देते थे। भगवान की लीला अपरंपार है। जहाँ सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी उसका दरवाजा खुल जाता है। तो हमेशा आप लोग भगवान की लीलाओं पर भरोसा रखिएगा और अपनी कोई भी तकलीफ वगैरह कुछ भी दिक्कत हो वो ऊपर वाले के चरणों में डालिएगा, दिल से रहिएगा उसके साथ, तो आपको जरूर ही कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को मिलता ही है, क्योंकि भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा मदद करते हैं। मंदिर में हम गए थे तब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे थे और अभी तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय हो गया है। और पूरा मंदिर घूमते घूमते हम अब मल्टीमीडिया सेंटर में आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी आपको आगे जाके एक छोटा सा फिल्म दिखाया जाएगा और यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण का पूरा चरित्र दिखाया जाने वाला है। तो आप सब लोग कृपया ये वीडियो में बने रहिएगा। पीछे बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा था और ये है मल्टीमीडिया शो की स्क्रीन, जो स्क्रीन बहुत ही बड़ी थी और ये तकरीबन 180 डिग्री में फैली हुई है। तो कंप्लीटली कवर करनी भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी हमने जितनी कोशिश की है उसमें जितना कवर हो पाया उतना हमने कवर किया है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि 2 अप्रैल 1781 सोमवार को शुक्ल नवमी चैत्र भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ और उसके बाद उसने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो 11 साल की उम्र में ही पूरे भारत का विचरण करने के लिए बिना कुछ लिए बहुत ही कम चीजें साथ में रख के निकल पड़े। पूरे जीवन के दौरान उसको बहुत सारी तकलीफें आई रास्ते में। और भारत है तो भारत में तो अलग अलग बहुत सारे मौसम रहते ही है। तो वो सभी मौसम का सामना करते हुए और भगवान को हमेशा याद करते हुए, ध्यान करते हुए, खुद भगवान है लेकिन फिर भी उसके आराध्य को याद करते हुए पूरे भारत में घूमे और सभी जगह उसने एक धर्म का प्रचार किया, लोगों को समझाया और लोग सही रास्ते पे चले। ऐसे भगवान स्वामीनारायण ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और ऐसे ही ये देखिए आप, एकदम सुंदर नज़ारा है। ये पूरा गांव जैसा एनवायरनमेंट और सभी गांव की ही एक आबेहूब रचना बनाई गई है। तो भगवान स्वामीनारायण का विचरण के दौरान वो अ, हरे भरे पहाड़ों पर भी ध्यान करते थे। तो ऐसा यहाँ दिखाया गया है जो आप देख सकते हो।
और दूध की सेवा करते हुए भगवान स्वामीनारायण। और ये है ग्राम्य संस्कृति। भारत की ग्राम्य संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। बहुत सालों पहले ग्राम्य के दूध, घी वगैरह बहुत ही शुद्ध आते थे और जो बहुत ही शक्ति युक्त होते थे। बहुत सारी आयुर्वेद पद्धतियों में भारतीय दूध और घी का बहुत सारा महत्व भी दिखाया गया है। और ये सभी एरिया हम लोग जब घूमे तो उसके दौरान मंदिर परिसर में रोशनी भी चालू हो गई थी और शाम हो गई थी। ये जो आप सुंदर सा एक नज़ारा देख रहे हो, जो डिस्कोथेक जैसा दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली मिरर शो है जो मंदिर के अंदर ही है। और इसके पहले ऐसा ही एक हॉरर शो था जो तकरीबन अंधेरा रहता है और उसमें बहुत सारी हॉरर आवाजें चलती रहती है। तो वो एरिया हमारे टाइम पे थोड़ा एक्टिव नहीं था, तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो अभी आप जो देख रहे हो वो एक मिरर शो है और उससे आगे ही निकलते ही गौ माता की महिमा के बहुत सारे पोस्टर्स दिखाए गए हैं। और भगवान स्वामीनारायण भी गौ माता के प्रति बहुत ही कृपालु थे। और आप देख सकते हो कि गौ माता का कितना महत्व दिखाया गया है यहाँ पे। और ये है आराध्या ग्रेट वर्ल्ड चैनल की आराध्या, जिसने ये पूरा परिसर तकरीबन 3 घंटे तक विजिट किया है और आपके लिए ये सुंदर सा वीडियो बनाया है। तो लाइक तो जरूर बनता ही है, क्योंकि आप लोग घर बैठे बैठे पूरा वीडियो देख रहे हो। और आपको ये कला दर्शन के विभाग में जो भी वॉलपेपर दिखते हैं या पूरी कलाएं आपको दिखेगी मॉडल के स्वरूप में, तो ये भी विजिट करने जैसा ही है। और यहाँ पर आते ही आपको कुछ अलग सा ही मजा आएगा। यहाँ पे हर एक मॉडल के साथ भगवान ने उसमें कौन सी लीला की थी, वो सभी अ, विगत उसमें दिखाई जा रही है। तो भगवान का संपूर्ण चरित्र है वो यहाँ पे पूरा आपको समझने को मिल जाएगा। और ये जो भी आप मॉडल दिख रहे हो उसमें हम ज्यादातर वही दिखते हैं कि भगवान ने लोगों के कल्याण के लिए खुद ने बहुत ही यातनाएं भुगती और समाज कल्याण और धर्म का प्रचार, यही उसका हेतु रहा। जैसे कि आराध्या आप सबको एक के बाद एक जगह ले जा रही है। और ये है भगवान की प्रतिमाएं। तो ये बहुत ही मनोरम्य मॉडल का विभाग है। तो यहाँ पर आपको सच में बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ की विजिट आप जरूर ही करिएगा, ताकि आपको यहाँ की जो अनुभूति है वो एक महसूस करने को मिलेगी।
11 साल की उम्र में सिंह को बिठा दिया था जमीन पे। तो ये है अपने भगवान की कृपा जो मानव जात पे उसने की है। खुद के लिए कुछ नहीं और समाज के लिए सब कुछ। भगवान हमेशा कहते थे कि मेरे भक्तों को एक बिच्छू काटने का अगर दुख मिलता हो तो मेरे रोम रोम में बिच्छू काटे। तो भगवान स्वामीनारायण ने उसके भक्तों को कभी भी कोई दुख न आए ऐसी ही हमेशा प्रार्थना की है। ये जो आप देख रहे हो वो भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए जब राम नाम के पत्थर समुद्र में डाले थे तो वो पूरा नजारा दिखाया है यहाँ पे। और हनुमान जी की तो महिमा ही अपरंपार है। महाबली हनुमान जी जो खुद संजीवनी पर्वत उठा के भगवान लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। तो आप समझ सकते हो कि हनुमान जी आज भी कलयुग में भी साक्षात है। उसके चमत्कार हम आज भी महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नाक पर कंट्रोल पा लिया था, उसका मॉडल था। और ये अलग अलग जगह पर भगवान की जो भी पेंटिंग है या आप पोस्टर भी कह सकते हो, समहाउ इट इज वॉलपेपर। तो ये देखने का भी मजा कुछ अलग ही आ रहा था। तो आप समझ सकते हो कि पूरा मंदिर कितना बढ़िया है। और यहाँ से बाहर निकलते ही हम लोग आगे आपके लिए नेचर पार्क में जाएंगे। और ये आप देख सकते हो कि पूरी शाम हो गई थी और प्रबल रोशनी चालू हो गई थी। आप देख सकते हो कि मंदिर परिसर पूरा रोशनियों से जगमगा रहा है। और ये नेचर पार्क की एंट्री, और इसकी एंट्री ही लेते ही दोनों ओर आपको रोशनियों से जगमगाता एरिया दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। और वो पेड़ भी बहुत सारे फल देते हैं जो मंदिर के स्वामी जी वगैरह उपयोग में लेते होंगे। और नेचर पार्क में एक बढ़िया सा पक्षी का नज़ारा भी एंट्री में ही सबसे पहले विभाग में दिखाया गया है, जो कि ये है। पक्षियों की थालियों में कुछ दाने, पक्षियों के रहने के लिए मटके, और पक्षी यहाँ पे मजे से घूम सके इसलिए एक पर्टिकुलर एरिया ही उसके लिए डेवलप किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे पक्षी दाने खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। ये वो मटके हैं जहाँ पे पक्षी रहते हैं। और इसके आगे जाते ही आपको बतख का भी एक मैं विभाग दिखाऊंगा। वहां पर आप जो भी बतख देखोगे वो सभी बतख बहुत ही हेल्दी, रुष्ट पुष्ट है और देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ये है वो बतख का नज़ारा, आप देख ही सकते हो। तो हम लोग तकरीबन 4:30-5 के आसपास यहाँ पे पहुंचे थे और रात हो गई थी। रात में भी हमने सुंदर नज़ारे देखे मंदिर परिसर में और हमको बहुत ही मजा आया। So thank you guys, kindly subscribe and stay tuned for next